वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ जी, दर्शन करोगे? दर्शन करो। हाँ जी, आज ग्राम उद्योग के बारे में बताइए, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या महत्व है, आपका क्या एम है, स्वदेशी के प्रति क्या रुझान है आपका? स्वदेशी के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके प्रश्न के हिसाब से प्रारंभ करूँ, एक बहुत आवश्यक विषय को छूना चाहता हूँ और आप सभी को उस आवश्यक विषय से न केवल परिचित करवाना चाहूँगा, ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वदेशी का प्रक्रम है, जो स्वदेशी का विचार है, जो स्वदेशी का दर्शन है, उस दर्शन के पीछे जिस एक बहुत बड़े विशाल मस्तिष्क का हाथ रहा है, उसके बारे में मैं आपको दो शब्द बताना चाहूँगा। उन व्यक्तित्व का नाम है भाई श्री राजीव जी। इन्हों को एक विशेष तरह के अलंकार से अलंकृत किया गया है, विश्व रत्न भाई राजीव जी दीक्षित। अब हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर ध्यान रखना बात को जी। हम भाई राजीव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर थोड़े शब्दों में सारगर्भित रूप से आपको थोड़ा अवगत करवाना चाह रहे हैं। राजीव जी दीक्षित जी का जन्म एक ऐसे समय पर हुआ जब इस देश के अंदर विदेशी कंपनियों की लूट मची हुई थी और ऐसे समय में भाई राजीव दीक्षित ने कुछ इस ढंग से एंट्री की कि पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। जैसे कि भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धरती पर अंधकार बढ़ता है, जब जब भी धरती पर हाहाकार मचता है, जब भी इस धरती माता के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ता है, अंधेरा मचता है, तभी उस अंधकार को हटाने के लिए वो सूर्य उदीयमान हो जाता है और कोई मसीहा अवतरित हो जाता है। उस सूर्य का नाम है भाई राजीव जी दीक्षित जी। और भाई राजीव दीक्षित जी ने इस गहन तिमिर अंधकार को अपनी प्रज्ञा से आलोकित किया और हम सबको रास्ता दिखाया कि स्वदेशी का विचार ही हमको इस विदेशी दास्ता से और इस परेशानी से हमें मुक्त कर सकता है, आज़ाद कर सकता है। देखिए, भाई राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी, पिता श्री राधे श्याम जी के हंसा का अवतार की पूजा है। इनका जो प्रारंभ का बचपन था वो गांव में ही बीता। फिर इन्होंने अपनी स्कूल की और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए ये फिरोज़ाबाद आए और फिरोज़ाबाद से इन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण किया। इसके पश्चात इन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया और ये इलाहाबाद आए। इलाहाबाद से इन्होंने अपना बीटेक का पढ़ाई पूरा किया। अपनी बीटेक की पढ़ाई करने के पश्चात ये और उच्च शिक्षा के लिए अर्थात एमटेक की पढ़ाई करने के लिए कानपुर में आ जाते हैं और कानपुर आईआईटी में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ से ये एमटेक डिग्री करते हैं प्रथम श्रेणी में। इसके पश्चात इन्होंने अपनी
सपनों को और ज़्यादा ऊंचाई और छलांग देने के लिए फ्रांस के अंदर जाकर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के अंदर अपना रिसर्च कार्य किया और वहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा पैकेज मिला, कम्युनिकेशन में और सैटेलाइट में रिसर्च का जो प्रोजेक्ट मिला। अब उसी दौरान एक विचित्र घटना घट गई। वो कहते हैं घटनाएं तो घटती ही रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती है, लेकिन कुछ खास तरह के व्यक्तित्व होते हैं, कुछ खास तरह की आत्माएं होती हैं जो बड़ी संवेदनशील होती हैं और उन खास तरह की संवेदनशील आत्माओं में से ही थे भाई श्री राजीव जी दीक्षित। और वो घटना क्या घटी? 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम का एक प्लांट था, वहाँ पर विस्फोट हुआ और गैस त्रासदी हुई और उस त्रासदी में हजारों लाखों जानें गई, बहुत से जीवन तबाह और बर्बाद हो गए। उस वक्त राजीव जी भाई जी को जब ये दृश्य देखने को और सुनने को मिला तो उनकी आत्मा विवल हो उठी, उनकी आत्मा कंपायमान हो गई और वो करुणामय होकर दर्द से आकुलित होकर उस दर्द का निवारण करने के लिए अपनी सारे कार्यक्रमों को, अपने सारे पैकेजेस को, अपने सारे निजी जीवन के सपनों को छोड़ते हुए जन धन की सेवा के लिए अवतरित हो गई और उन्होंने आकर आज़ादी बचाओ आंदोलन, भारत स्वाभिमान मंच इत्यादि जैसी संस्थाओं का नेतृत्व करते हुए आम जनता को स्वदेशी की प्रत्येक स्वदेशी की धारणा से न केवल परिचित करवाया, अपितु विदेशी और विदेशी की धारणाओं को निराधार साबित करते हुए स्वदेशी की धारणा को स्थापित किया और उन्होंने एक विशेष क्रांति की। स्वदेशी को लेकर उनका विचार था, वो कहते थे कि मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर, देखो कितना सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया कि मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ और उसी काम में लगा। और बापू भी उन्होंने ये न केवल मौखिक वक्तव्य ही दिया, अपितु उन्होंने इस कार्य को समग्र दृष्टि से साकार करके भी दिखाया। और देखिए स्वदेशी का प्रत्यय यूँ तो चूँकि बहुत नया नहीं है, इस स्वदेशी के प्रत्यय को सर्वप्रथम आवाज़ देने वाले, सर्वप्रथम इसको उठाने वाले एक बहुत बड़ी महान आत्मा जिसको ऋषि आत्मा कहा गया, महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने स्वदेशी के प्रत्यय को, स्वराज्य के प्रत्यय को बड़ी बुलंद आवाज़ में मुखरित किया था और कहा था कि स्वदेशी राज्य विदेशी राज्य से 100 गुना और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि जीवन के समकक्ष और तुल्य है। और उसी विचार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी प्रखर वाणी में मुखरित किया था और कहा था कि स्वराज्य और स्वदेशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, राज्य और स्वदेशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसी श्रेणी में भाई श्री राजीव जी दीक्षित ने इस स्वदेशी के विचार पर अनुसंधान किया।